हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पे वीरू मैथ। तो दोस्तों, आज हम क्लास 10th की फिजिक्स की कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो है ऑब्जेक्टिव। पहला क्वेश्चन है, प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम होते हैं? आप सब बताएंगे प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम होते हैं। पहला क्वेश्चन है, तो प्रकाश के प्रवर्तन के दो नियम होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो पहला होता है आपतित किरण, ये किरण होती है, और एक प्रवर्तित किरण होती है जो इस तरह से जाती है। तो आपतित किरण प्रवर्तित किरण के दोनों का जो कोण होता है वो क्या होता है? बराबर होता है। पहला एक हो गया नियम। दूसरा नियम होता है कि आपतित किरण यानी कि ये, और प्रवर्तित किरण ये वाली, और आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब, तीनों क्या होते हैं? एक ही तल में होते हैं। इसलिए एक और एक दो। कितने नियम हो गए? दो। डी इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट चलेंगे। अपतन कोण किसके बीच का कोण है? ऑप्शन ए क्या है? आपतित किरण और दर्पण के बीच। ऑप्शन बी आपतित किरण और अभिलंब के बीच। ऑप्शन सी आपतित किरण और अभिलंब के बीच। और ऑप्शन डी अभिलंब और दर्पण के बीच। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। आपतन कोण जो होता है वो किसके बीच कोण होता है? आपतित किरण और अभिलंब के बीच। पूछिए क्यों? क्योंकि यह हुआ आपतित किरण ये, और प्रवर्तित किरण ये। तो आपतित किरण तो ये हुआ ना, और अभिलंब ये रहा, अभिलंब ये रहा, तो अभिलंब ये रहा। तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो ये कोण बना ऊपर वाला, ये कोण हो गया आपतन कोण। कौन सा हो गया? आपतन कोण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। सी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में है, प्रवर्तन के नियम किस तरह के लिए सत्य है? प्रवर्तन के नियम किस सतह के लिए सत्य है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन होगा केवल समतल दर्पण के लिए, केवल अवतल दर्पण के लिए। सी में है केवल उत्तल दर्पण के लिए, और डी में है केवल प्रवर्तक सतहों के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी के सभी प्रवर्तक सतहों के लिए। प्रवर्तन के नियम किस सतह के लिए सत्य है? तो प्रवर्तन के सभी सतहों के लिए ये रहा, ये सभी के लिए सत्य है। ओके, ये आपतित किरण हो गया, प्रवर्तित अभी बताए थे कुछ समय पहले। ओके, तो इसका ऑप्शन डी, डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें है समतल दर्पण में बनने वाली प्रतिमा कैसी होती है? समतल दर्पण में जो बनने वाली प्रतिमा होता है वो होता है आभासी, सीधा और समान आकार की। क्योंकि ये हो गया समतल दर्पण, यहाँ हो गया कोई आदमी, तो इसका जितना हाइट इतना है, जितना पैर है उतना ही इतना जाएगा। यानी कि ये तो आभासी है ही है, और क्या होगा? समान आकार का होगा। यानी कि जितना पैर यहाँ तक है, जितना मुंडी यहाँ तक, ये सेम आकार का यहाँ भी दृश्य दिखेगा। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। 5 क्वेश्चन नंबर में है, दर्पण सूत्र किस पर लागू होता है? दर्पण सूत्र किस पे लागू होता है? यानी कि दर्पण सूत्र जो होता है ना केवल समतल या ना केवल उत्तल और ना ही केवल अवतल, बल्कि ये उत्तल और अवतल दोनों पे लागू होता है। इसका सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। यही करेक्ट होता है, यानी कि डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे।
क्वेश्चन नंबर 6 है, अवतल दर्पण दूरदर्शी दर्पण माना जाता है, क्यों माना जाता है? अवतल दर्पण दूरदर्शी दर्पण इसलिए माना जाता है क्योंकि यह प्रकाश को क्या करता है? अपसरित करता है, यानी कि एक जगह से प्रकाश को अपसरित करता है, मतलब फैलाता है, ऐसे इस तरह से। अवतल दर्पण कौन हो गया? ये हो गया, ये हो गया अवतल दर्पण, यानी कि ये क्या कर रहा है? इधर से फैलाएगा। आशा कर रहे होंगे आप लोग समझते होंगे सही बातों का। तो ये क्या कर रहा है? एक ही बिंदु से इधर सब फैल रहा है प्रकाश, तो क्या कर रहा है? अभिसरित कर रहा है। अभिसरित मतलब फैला रहा है, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट चलेंगे, यदि कोई वस्तु समतल दर्पण से 5 सेंटीमीटर दूर रखी है तो प्रतिबिंब की दूरी कितनी होगी? सिंपल सी क्वेश्चन है। अगर समतल दर्पण, ये रहा समतल दर्पण, इससे कोई वस्तु जो है 5 मीटर की दूरी पर है तो प्रतिबिंब भी इसमें जो दिखाई देगा, क्योंकि समान आकार की दिखाई देता है, कोई चेंजिंग नहीं होगा, तो प्रतिबिंब भी कितना दिखाई देगा? 5 मीटर ही दूर। इसलिए ऑप्शन बी में 5 है, तो ऑप्शन बी क्लिक करेंगे। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। 8 नंबर में है, प्रवर्तन में कौन सा कोण हमेशा बराबर होता है? तो प्रकाश का जो प्रवर्तन है, यह हम बताएं कि यह हो गया आपतित किरण, ये हो गया प्रवर्तित किरण, और ये हो गया आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब। तो आपतित किरण और प्रवर्तित किरण का जो दोनों का कोण होता है वो क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो इसमें कौन है ऑप्शन? और ये भी बराबर होगा, आपतन कोण यानी कि ये और प्रवर्तन कोण, ये दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, इसका ऑप्शन कौन सा होगा? बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आशा कर रहे होंगे आप लोगों को सब समझ में आ रहा होगा। ओके, आगे चलते हैं। बोल रहा है कि कारों के साइड मिरर में किस प्रकार के दर्पण होते हैं? आप लोग को तो ऑप्शन दिख रहा होगा, आंसर भी। तो आंसर से नहीं चलना है, समझना है बातों को, आखिर आंसर ऐसा क्यों हो रहा है। कारों के साइड मिरर किस प्रकार के दर्पण होते हैं? ये होगा उत्तर। पूछिए क्यों? क्योंकि जो कार जो होता है, ये हो गया अपनी गाड़ी, ठीक है, इसमें छोटे छोटे आईने लगे रहते हैं। इधर से एक बड़ी गाड़ी आ रहा है, तो ये जो छोटे आईने रहते हैं वो बड़ी गाड़ी को इसका भी छोटा दृश्य बना के दे देता है। और जब कोई दर्पण किसी बड़े आकार को छोटे दृश्य में दिखा देता है, उस कौन सा दर्पण होता है? उत्तल दर्पण, क्योंकि साइड लेने में आसानी होता है। अब जितना बड़ा आकार का ये गाड़ी है, उतना बड़ा आकार का तो यहाँ पर दर्पण लगा नहीं सकते गाड़ी में, तो इसीलिए उसका क्या करते हैं? उत्तल दर्पण की उपयोग करते हैं। तो उत्तल दर्पण जो होता है वो बड़े गाड़ियों को आसानी से छोटे आकार में दिखा देता है, जिससे हमें साइड लेने में आसानी होती है। ओके, तो ऑप्शन ए इसका हो जाएगा सी। आशा कर रहे होंगे समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट चलते हैं। दर्पण के पीछे, ध्यान दीजिएगा, दर्पण के पीछे प्रतिबिंब का स्थान किस प्रकार होता है? दर्पण के पीछे प्रतिबिंब का स्थान दर्पण के पीछे ही होगा। जैसे ये रहा दर्पण, इधर कोई बंदा खड़ा है, तो इसका प्रतिबिंब का स्थान अगर दर्पण के पीछे देखा जाए तो दर्पण के पीछे ही दिखाई देगा। समझ में आ रहा है? ऑप्शन डी। ओके, आगे चलते हैं। आज का वीडियो का यही विराम लेंगे और इसी के साथ आज एंड करते हैं। ओके।